नेशनल हाईवे पर चलती स्लीपर बस का फटा टायर, अनियंत्रित होकर स्लीपर बस उतरी सड़क से नीचे। रतनगढ़ तहसील के गांव गुसाईसर के पास की है घटना। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से लाया जिला अस्पताल। जयपुर से हनुमानगढ़ की ओर जा रही थी स्लीपर बस में सवार करीब आधा दर्जन लोग हुए हैं घायल। नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा ताल छापर द्वारा रविवार की सुबह अशोक स्तंभ के पास गोरिया बचाओ अभियान के तहत मिट्टी के घोंसले निःशुल्क वितरित किए गए। संस्था के शंकरलाल सारस्वत ने बताया कि घरेलू चिड़िया गौरिया की घटती हुई संख्या को रोकने के उद्देश्य से संस्था द्वारा चलाए जा रहे गौरिया बचाओ अभियान के तहत 200 घोंसले वितरित किए गए। कार्यक्रम के अध्यक्ष योगाचार्य पवन जोशी ने संस्था के इस कार्य की सराहना करते हुए इसे वर्तमान समय की महती आवश्यकता बताया। संस्था के संरक्षक डॉक्टर घनश्याम नाथ काछवा ने गौरिया प्रजाति के विलुप्त होने के कारण बताते हुए इस पर चिंता प्रकट की। संस्था के पार्स सोनी व नेचर गाइड जितेंद्र स्वामी ने घोंसले लगाने की विधि बताई। इस अवसर पर मुकेश धानक, सतवीर राजपूत, सुभाष त्रिवेदी, सुदीप जोशी, नवल महर्षि, वासुदेव चाकलान, सुशील हारित, राहुल व्यास, गोपाल स्वामी, आशु लाटा, मनोज सारस्वत, अरविंद मिश्रा, गीतू गोड़ेला सहित कई लोग उपस्थित थे। शंकरलाल सारस्वत ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया तथा संचालन श्रीकांत आत्रे ने किया। अभियान के तहत 11,000 घोंसले वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। आपत्ति संस्थान न्यूज द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है पक्षियों की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, रतनगढ़ में आज इन्होंने सैकड़ों की संख्या में जो ये वितरित किए हैं पक्षियों के रहवास, ये संस्थान साधुवाद की पात्र है। कोशिश करेंगे कि इनका ये अभियान है वो पूरे जिले में बहुत ही सुंदर ढंग से चले। इनका प्रयास सराहनीय। इनके साथ जो आए घनश्याम जी, कन्हैयालाल जी और इन पूरी टीम को बहुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड को भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को सामूहिक रूप से देखा। इस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं तथा सामूहिक रूप से कार्यक्रम देखने का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष रणवीर पुजारी भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची तथा राज्य देशर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्यक्रम को सुना। वहीं शहर में नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में उक्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इंदौरिया ने बताया कि मन की बात के कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी के देश की जनता से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए रूबरू हुए। इस अवसर पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा शहर मंडल के तत्वाधान में शक्ति केंद्रों के 16 अलग अलग स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में टीवी प्रोजेक्टर के माध्यम से उक्त कार्यक्रम को सुना गया। इस मौके पर इंदौरिया ने कहा कि राष्ट्रीय समाज और संस्कृति को संवाद को कार्यकर्ताओं ने रुचि के साथ सुना। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। इस मौके पर भाजपा नेता दीनदयाल पारिक, भास्कर शर्मा, नरेंद्र भाटी, रामकिशन माटोलिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जब मन की बात जनता से करते हैं तो इसका समाज में व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस मौके पर रतनलाल सांकला व हरिकिशन सांकला ने मोदी के मन की बात से प्रभावित होकर भाजपा नेता मणिराम पवार के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए। मंडल अध्यक्ष इंदौरिया ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर इन लोगों का स्वागत किया। शहर में अलग अलग हुए कार्यक्रम, काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इनके कार्यक्रम का 100वां एपिसोड का किस प्रकार से रहा आप बताइए। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने 100वां एपिसोड देश के साथ मन की बात के रूप में किया। देश के प्रधानमंत्री लगातार इस देश के साथ जुड़े हुए हैं और देश की 130 करोड़ जनता के साथ रूबरू होकर के मन की बात के माध्यम से उनसे बातें करते हैं। इसी के अंतर्गत आज रतनगढ़ शहर भाजपा मंडल के द्वारा 15 से 16 स्थानों पर 3 बूथों को मिलाकर एक स्थान पर मन की बात का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आज हम सभी यहाँ देवका पार्क बालाजी मंदिर प्रांगण में मन की बात के कार्यक्रम का 100वां एपिसोड हम सब ने अभी सुना है। और आज की इस एपिसोड में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने हमारे जो साधारण से साधारण जो लोग हैं उनसे भी उन्होंने बात की, उनके हाल चाल जाने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ही एक पहले प्रधानमंत्री हैं जो मन की बात के माध्यम से जनता से जुड़ते हैं और हर महीने के अंतिम रविवार को वो जनता के साथ मुखारबिंद होते हैं। हम सभी उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं और आज रतनगढ़ शहर पूरे में लगभग 16 स्थानों पर मन की बात को सुना गया है।
मैं जिन जिन स्थानों पर जिन जिन कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में कार्यक्रम हुए उन सबको और सुनने वाले सभी माताओं बहनों भाइयों को बच्चों को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण के उपलक्ष्य में रविवार को भाजपा के विधानसभा कार्यालय में प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधानसभा संयोजक राजकुमार महर्षि के संयोजन में प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर अविनाश पारेख, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, विधायक अविनेश महर्षि सहित 250 लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष माल्यार्पण व पुष्पांजलि से शुरू हुए कार्यक्रम में डॉक्टर चावला ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री को भारत के लोगों से सीधा जोड़ने का माध्यम है। विधायक महर्षि ने इस कार्यक्रम को वर्तमान में चल रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का पोषक बताया। इस दौरान प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर पारेख ने भी अपने विचार प्रकट किए। प्रकोष्ठ के विधानसभा संयोजक महर्षि ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर जयकांत विवाल, विनोद धानुका, मांगीलाल प्रजापत, सुरेश मुरारका, कैलाश आत्रे, रामदेव चरणिया, रामचंद्र सहल, रमेश सिंगी, सुरेश सिंधी, कमल शर्मा, गिरधारी लाल प्रजापत, लालचंद प्रजापत, स्वरूप सिंह सैला, साबू सिंह सैला, हनीफ खत्री, सलीम खान, गजेंद्र धड़ सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव दाऊसर में दानदाता द्वारा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नवनिर्मित प्रवेश द्वार का रविवार को लोकार्पण किया गया। कोनाराम तालनिया की स्मृति में उनके पुत्र सेवानिवृत्त कमिश्नर जेपी तालनिया ने उक्त प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया था, जिसका लोकार्पण अनूपगढ़ एसडीएम प्रियंका तालनिया व सोना देवी ने किया। इस दौरान रिटायर्ड कमिश्नर तालनिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम प्रियंका, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, व्याख्याता रीनाराम तालनिया, सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश पारेख थे। कार्यवाहक प्रधानाचार्य संजय दत्त रोलन ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर भगवानाराम तालनिया, अध्यापक मदनलाल तालनिया, कुंभाराम तालनिया, देवकी तालनिया, डॉक्टर ऋचा तालनिया, महावीर बेनीवाल, गोरूराम सिहाग, सीताराम तालनिया, पूर्णाराम सारण, पूसाराम झाझरिया, श्रवण कुमार, विजय कुमार मेल, सुरेंद्र सारण, कमलेश पारेख, विनोद कामर सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन अध्यापक राजवीर सिंह ने किया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर रतनगढ़ में भी देखने को मिला। रविवार की दोपहर बारिश होने से निचले भूभागों में बरसाती पानी एकत्रित हो गया तथा लोगों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ी। क्षेत्र में पिछले 2-3 दिनों से बादलों की आवाजाही बनी हुई थी। कल रात मौसम से अपनी करवट बदली तथा हल्की बारिश हुई। वहीं तहसील के गांव बुधवाले में तेज बारिश होने से निचले भूभागों में बरसाती पानी एकत्रित हो गया। रविवार को सुबह धूप खिली तथा दोपहर होती होती आसमान बादलों से हट गया तथा करीब आधे घंटे तक बारिश हुई। बारिश से निचले भूभागों में पानी एकत्रित हो गया तथा कई स्थानों पर कीचड़ फैल गया। कीचड़ से राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। समाचार लिखे जाने तक बूंदाबांदी का दौर जारी था। ग्राम पंचायत लोहा में लगे महंगाई राहत कैंप पर प्रशासन गांव के संग शिविर का रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूसाराम गोदारा ने अवलोकन किया तथा शिविर से लाभ प्राप्त कर रहे लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान गोदारा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आमजन को महंगाई राहत दिलाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है। योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शी सोच के चलते लोगों को एक ही छत के नीचे 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर तहसीलदार बजरंग लाल कुलैरी, पीडीओ दुर्गाराम पारेख, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पार्षद मुख्तियार खान, रामवीर सिंह रायका, राजेश उलानिया, रजाक मणिहार, ओम प्रकाश कड़वासरा, दिग्विजय सिंह, राजेश मेघवाल, ओम प्रकाश सहित कई लोग उपस्थित थे। ऐतिहासिक फैसला लेकर ग्रामीण शहरी क्षेत्र में राहत कैंप शुरू करवाए, जिनमें सभी स्कीमें 10 स्कीम जिनका लाभ ग्रामीण तक पहुंचे, गांव आम जगह बैठे व्यक्ति को उसका लाभ मिले, जिसमें रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। और इस सिलसिले में नगवा कैंप का निरीक्षण किया तो ये देखा कि लोगों में बड़ा उत्साह है, अधिकारी भी संवेदनशील होकर काम कर रहे हैं और पूरा 10 स्कीम जो राजस्थान सरकार का फोकस है उसका लाभ आम को मिले। तो हमने देखा है कि सभी लोग उस राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे किसान को 2000 रुपये तक फ्री बिजली हो, चाहे 500 रुपये में गैस सिलेंडर को। इसके साथ साथ चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी
सांवरिया गो भक्त मंडल के तत्वाधान में परमहंस बगीचे के पास दानदाता द्वारा खेल का निर्माण करवाया गया है। बिमला रानी सुरेखा की स्मृति में लोनकरण अजय कुमार सुरेखा कोलकाता के आर्थिक सौजन्य से बेसहारा पशुओं के लिए 51 फीट लंबी खेल का निर्माण करवाया गया है, जिसका लोकार्पण रविवार की सुबह भागवत नाम संकीर्तन से किया गया। इस अवसर पर सांवरिया गो भक्त मंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। तहसील के गांव हुडेरा अगुना में दुकानदार व 2 अन्य लोग आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान गांव के 1 दर्जन से अधिक लोग एक राय होकर आए तथा मारपीट की, जाति सूचक गालियां निकाली एवं जान से मारने की धमकी दी। इस आशय का मुकदमा पोकर राम मेघवाल निवासी हुडेरा अगुना ने रविवार को दर्ज करवाया है। पोकर राम ने रिपोर्ट दी है कि 28 अप्रैल की रात वह गाँव में पीताराम प्रजापत की दुकान पर गाँव ही के परसाराम के साथ बैठा बात कर रहा था। इसी दौरान गाँव का नौरंगनाथ, खुशनाथ, दुलनाथ, भंवरनाथ, ओमनाथ, चेतननाथ, गारनाथ तथा कुछ अनेक लोग आए और पीताराम के साथ गाली गलौज करते हुए उसे दुकान से बाहर खींच लिया। जब वह और परसाराम बीच बचाव करने पहुंचे तो उन्होंने एक साथ होकर मारपीट की तथा जाति सूचक गालियां निकालते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने SC एक्ट में मामला दर्ज कर जांच DYSP हिमांशु शर्मा को सुपुर्द की है। तहसील के गांव छाबड़ी खारी निवासी नेमीचंद जाट ने गांव के ही पूसाराम जाट, मुकेश मेघवाल, लालचंद मेघवाल व 2 अन्यों के खिलाफ उसके भतीजे दीनदयाल के साथ एक राय होकर मारपीट करने का मुकदमा रविवार को दर्ज करवाया है। नेमीचंद ने लिखित रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसका भतीजा दीनदयाल पुत्र लक्ष्मण राम जाट रोजी रोटी के लिए बाहर रहता है तथा पिछले 5-7 दिनों से गाँव आया हुआ था। 28 अप्रैल को पूसाराम ने दीनदयाल को फोन करके छाबड़ी खारी की रोही में बुलाया तो दीनदयाल भीराराम जाट को साथ लेकर उसकी पिकअप लेकर रोही में पहुंचा तो पहले से तैयार इन लोगों ने लाठी सरियों से मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पल्लू से जयपुर जा रही भारतीय सेना का एक ट्रक नेशनल हाईवे 11 पर हादसे का शिकार हो गया। समाज सेवी रेवत मोड़ व पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया ने हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया तथा पुलिस को सूचना दी। घटना में 3 सिपाही घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना की एक टुकड़ी पल्लू से जयपुर जा रही थी। नेशनल हाईवे 11 पर रतनगढ़ तहसील के गांव गुसाईसर के पास आर्मी के एक ट्रक का स्टीयरिंग लॉक हो गया, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया तथा खेत में पड़ी लकड़ियों से टकराकर पलटी खा गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा मूड के नेतृत्व में मुकेश सहारण, प्रदीप नैन, विजय कुमार नैन ने टोल एम्बुलेंस व निजी साधन से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी सिपाहियों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। ट्रक में रेजिमेंट के सिपाही यूपी निवासी 26 वर्षीय संदीप कुमार, 26 वर्षीय आलोक प्रताप सिंह एवं पंजाब निवासी 24 वर्षीय गुरप्रीत सिंह सवार थे। घटना के समय गुरप्रीत ट्रक को चला रहा था, वहीं आलोक प्रताप सिंह की हालत गंभीर है। हादसे के बाद जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका व निजी स्कूल संघ के अध्यक्ष भवानी सिंह गोलसर जिला अस्पताल पहुंचे तथा घायल सिपाहियों को एम्बुलेंस की व्यवस्था कर हायर सेंटर भिजवाने में सहयोग किया। गुसाईसर के पास की घटना है। आर्मी के 3 जवानों की ट्रक पलटने से घायल होने की सूचना मिली। उसके बाद मौके पर पहुंचे सरकारी प्रशासन और भामाशाह के सहयोग से जवानों को रेफर करवाया गया। 3 जवान घायल हो गए थे, उनको प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर करवाने की व्यवस्था की। सरकार प्रशासन की गाड़ियां और निजी वाहनों से जवानों को बीकानेर भिजवाया गया। जानकारी के अनुसार ये लोग पल्लू से जयपुर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में शायद स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से इनका जो ट्रक है वो पलटी खा गया। उसमें 3 जवान घायल हो गए थे, जिनको निजी लोगों और भामाशाह के सहयोग से भिजवाया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने प्रदेश प्रभारी डॉक्टर नरेश मदेना की अनुशंसा पर यूनियन के जिला अध्यक्ष पद पर सुभाष कुलतिया को मनोनीत किया है। कुलतिया की नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी।